कर्ण के कवच और कुंडल महाभारत की कहानी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कहानी एक महान योद्धा कर्ण की है, जिसे सूर्यपुत्र और दानवीर के नाम से भी जाना जाता है। कर्ण के कवच और कुंडल उनकी शक्ति और दिव्यता के प्रतीक थे, जिन्हें उन्होंने अपने जन्म के समय पहना हुआ था। आइए इस विषय को विस्तार से समझते हैं। कर्ण का जन्म और कवच कुंडल की प्राप्ति। कर्ण का जन्म सूर्यदेव और कुंती के मिलन से हुआ था। कुंती को ऋषि दुर्वासा ने एक वरदान दिया था, जिसके माध्यम से वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी। इस वरदान की सत्यता परखने के लिए कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव ने प्रकट होकर कुंती को आशीर्वाद स्वरूप एक पुत्र प्रदान किया। कर्ण का जन्म अलौकिक रूप से हुआ और उसके साथ ही कवच और कुंडल लेकर जन्मा। कवच और कुंडल दिव्य थे और इन्हें स्वयं सूर्यदेव ने कर्ण को दिया था। ये कवच और कुंडल इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने पहनने वाला व्यक्ति किसी भी अस्त्र शस्त्र से घायल नहीं हो सकता था। यही कारण था कि कर्ण बचपन से ही अजीवित योद्धा माना जाता था। कवच और कुंडल का महत्व। महाभारत में कवच और कुंडल का बहुत बड़ा महत्व था। ये न केवल कर्ण की शारीरिक सुरक्षा करते थे, बल्कि उन्हें एक अलौकिक शक्ति भी प्रदान करते थे। कर्ण को इन कवच और कुंडल के कारण कोई भी देवता, असुर या मानव युद्ध में पराजित नहीं कर सकता था। कवच और कुंडल उनकी पहचान, उनकी दिव्यता के प्रतीक थे। यह दर्शाता था कि कर्ण केवल एक साधारण मानव नहीं था, बल्कि देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति था। इसके अलावा कवच और कुंडल ने कर्ण को अर्जुन के बराबर खड़ा कर दिया। इंद्र द्वारा कवच और कुंडल का हरण। महाभारत की कथा के अनुसार जब कर्ण कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने की तैयारी कर रहा था, तो इंद्रदेव को ज्ञात हुआ कि कर्ण के पास कवच और कुंडल है। इंद्रदेव को यह चिंता थी कि कर्ण इन दिव्य कवच और कुंडल के साथ अर्जुन को हराने में सक्षम होगा। अर्जुन इंद्र के पुत्र थे और इसलिए इंद्र ने कर्ण से उनके कवच और कुंडल प्राप्त करने की योजना बनाई। इंद्र ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और कर्ण के पास कवच और कुंडल मांगने पहुंच गए। कर्ण, जो दानवीर के नाम से भी प्रसिद्ध थे, ने ब्राह्मण से पूछा वह क्या चाहता है। ब्राह्मण बने इंद्र ने कर्ण से उसके कवच और कुंडल मांग लिए। कर्ण को तुरंत समझ में आ गया कि यह ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि स्वयं इंद्र हैं। फिर भी कर्ण ने बिना किसी संकोच के अपने कवच और कुंडल दान में दे दिए। उसने अपनी छवि को बनाए रखने के लिए, अपने दानवीर होने के गुण को सिद्ध करने के लिए यह बलिदान भी दे दिया। कवच और कुंडल के त्याग का परिणाम। कर्ण के लिए कवच और कुंडल का त्याग उसकी कमजोरी का कारण बन गया। इन दिव्य कवच और कुंडल के बिना कर्ण अब सामान्य योद्धाओं की तरह हो गया। हालांकि इंद्र ने कर्ण को उसके बलिदान के बदले एक शक्तिशाली अस्त्र प्रदान किया, जिसे वज्र कहा गया, लेकिन यह अस्त्र केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकता था। कवच और कुंडल के बिना कर्ण अर्जुन के साथ युद्ध में कमजोर पड़ गया। कर्ण के जीवन का यह बलिदान उसके चरित्र की महानता को दर्शाता है। हालांकि यह त्याग कर्ण के पतन का कारण बना, क्योंकि जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन और कर्ण के बीच द्वंद्व युद्ध हो रहा था, तो कर्ण बिना कवच और कुंडल के सामने अर्जुन के सामने बराबर युद्ध नहीं कर सका। कवच और कुंडल का प्रतीकात्मक महत्व। कवच और कुंडल केवल शारीरिक सुरक्षा के उपकरण नहीं थे, बल्कि यह कर्ण की दिव्यता और अद्वितीयता का प्रतीक था। यह दर्शाता है कि व्यक्ति की महानता केवल उसके बाहरी गुणों से नहीं, बल्कि उसके आंतरिक गुणों से, बलिदानों से होती है। कर्ण का कवच और कुंडल त्याग इस बात का प्रमाण है कि वह न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने आदर्शों और मूल्यों के बराबर किसी भी हद तक जा सकता था। कर्ण के कवच और कुंडल महाभारत की कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह केवल एक रक्षा कवच नहीं थे, बल्कि कर्ण के व्यक्तित्व, बलिदान और दानवीरता के प्रतीक थे। कर्ण ने अपने जीवन को संघर्ष और बलिदान से निभाया। वे आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। कवच और कुंडल के त्याग ने यह साबित किया कि कर्ण केवल एक महान योद्धा नहीं, बल्कि आदर्शों और मूल्यों के लिए
जीने वाला एक सच्चा नायक था। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।